रात घट भीतर नैना बीतता नैना बीतता माया का अटी हेटा बांध्यो माया का कटी फेंटा लोभ तिलक गई देख राई जल थल सूझी नहीं का जल थल सुधे नहीं का सूरदास की समय अविद्या सूरदास की समय अविद्या दूर करो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय हनुमान जी महाराज की जय गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय 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 श्री राम। राधे तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि प्रियव्रत के विषय पर कि प्रियव्रत जो निवृत्त पारायण होकर के प्रवृत्ति पारायण में आ गए और उन्होंने सुंदर विवाह किया। उनके जेठ लड़के का नाम था अनिधि, अनिधि के लड़के का नाम था नाभि और नाभि के लड़के का नाम था ऋषभदेव। ऋषभ भी भगवान के सुंदर अवतार माने जाते हैं। बोलो ऋषभ भगवान की जय। ऋषभ ने क्या किया? ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ। ऋषभ ने क्या किया कि ऋषभ जी ने 4 प्रकार की सृष्टि चक्र में विकास किया। उन्होंने क्या किया? ब्राह्मण बनाया, क्षत्रिय बनाया, राजर्षि बनाया और राजा भी बनाया। उनके 81 लड़के ये ब्राह्मण हो गए थे। उनके 9 लड़के योगेश्वर हो गए जिन्होंने भागवत धर्म का सुंदर प्रचार किया है। देखो भागवत धर्म जैसे हम लोग इस धर्म के माध्यम से पूजा पाठ इत्यादि करते हैं और उन्होंने योगेश्वर ने जो कुछ भी बताया है तो उसी का नाम भागवत धर्म है। ये 11 स्कंद में सुंदर इसकी चर्चा है। फिर उनके जेठ लड़के का नाम था महाराज भरत। भरत जी ने क्या किया कि अपना सब कुछ रात पात पढ़ जा करके और गांडीवी नदी में जा करके उन्होंने क्या किया कि तपस्या करने लगे। पर एक दिन उनके सामने एक दृश्य उत्पन्न हुआ। अब दृश्य ये हुआ कि उसी समय शेर पानी पीने के लिए आया और एक हिरणी पानी पीने के लिए आई। पर हिरणी क्या थे कि वो गर्भवती थी तो उसने जब शेर को देखा तो उछली और जब उछली तो उसका गर्भ क्या है ये वहीं गिर गया जल में। तो चूंकि महाराज भरत जी वही तपस्या करते थे तो वो गए नदी से निकाल लाए उसको लेके गए। तो देखो एक सबसे बड़ी वैज्ञानिकता इसमें ये है कि
देखो चालाकी ना करो, बहुत गाली का डायरेक्शन करो, मेरे ये सब हल्ला ना करो, तुम देखो व्यवहार करना है, भीतर बैठा कुर्सी में नहीं बैठाते हो, चाय वाय पिलाओ बढ़िया है। देखो चालाकी ना करो, कथा बोलना है मेरे को 1 घंटा आधा घंटा हो गया, टाइम नहीं है मेरा, करो साफ हो गया, आधा घंटा टाइम लगता है छुट्टी कथा बोलने मेरे को थोड़ा सा। अभी हम कथा बोल के आए हैं, एक बहुत बड़े आदमी को कथा सुना रहे हैं और बहुत अच्छी कथा सुनते थे वो। तो यहाँ देखो हनुमान जी का पास रहता, संसारिक चर्चाएं करोगे तो हनुमान जी नाराज हो जाते हैं, फिर वो कथा नहीं बोलने देते, बोलता रहेगा तो संसारी लोग हैं, इनको क्या कथा सुनाना है, और संसारी बैठे। तो जिनको थोड़ा सा पानी जलपान इत्यादि ये सब कराना हो, तो उन्होंने क्या किया कि उनके जीवन में एक सबसे बड़ा अंतर्द्वंद ये हो गया कि उन्होंने क्या किया कि जब देखा तो सोचा कि मृग शावक बाहर जा रहा है, पर मैं राजा हूं। पर यदि उनसे ये पूछा जाए कि आप काहे को राजा है, आपने तो राजपाट सब कुछ परित्याग कर दिया, एक निर्वासित जीवन जो है आप व्यतीत कर रहे हो, आपका सिर्फ उद्देश्य है कि हमको त्याग करना है, तपस्या करना है, बस अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी है। पर उन्होंने ये मान लिया कि मैं राजा हूँ, मुझको मृग शावक की रक्षा करनी चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, उस मृग शावक की रक्षा किया, यहाँ तक भी ठीक है। पर मृग शावक को लाए, अब लाकर उसको लालन पालन इस तरह से करने लगे, उसमें उनकी इतनी बड़ी आसक्ति हो गई कि उन्होंने अपने राजकुमारों का परित्याग कर दिया, राज का परित्याग कर दिया। पर ये मृग शावक रूपी राजकुमार उनके जीवन में इस तरह से बैठ गया कि अंत में वो गया, मृग कहा गया कोई ठिकाना नहीं, और उनकी जब मृत्यु हुई तो अंतमती सागती के रूप में परिणित हो गए, वो मृग हो गए। पर एक सबसे बड़ी विशेष बात ये थी कि उनके जीवन में ये ज्ञान था कि मैं राजा था, तो जो यदि मेरी पति उन्नति हो तो मुझको चक्रवर्ती होना चाहिए, पर मैं चक्रवर्ती नहीं हुआ, बल्कि एक मृग हो गया, और मुझे भक्त होना चाहिए, भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए, पर मैंने भगवान की प्राप्ति नहीं किया, और बल्कि एक ऐसी औन्नति में फंस गया। पर मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं, ये उन्होंने क्या किया, एक निश्चय बनाया। पर देखो एक सबसे सुंदरतम शैली होती है, जब कभी कोई महापुरुष क्या करता है कि उसको बोलते हैं असंग। देखो असंग का मतलब है कि किसी व्यक्ति में हमारी आसक्ति न हो, हम रहे भले और हमारे जीवन में उसका कोई प्रभाव न पड़े, और इसको असंग शैली कहते हैं। अब वो क्या किया कि वो अपने जीवन में प्रभाव न पड़े, ये कारण से उन्होंने क्या किया कि अलग रहते थे, जुड़ने से अलग रहते थे, खाते पीते थे, पर वो कहीं ये सोचते थे कि हरी घास खाऊंगा तो उसमें कहीं मेरे जीवन में आसक्ति न हो जाए, और वो एकांतिक। देखो कभी भी हमारे जीवन में इस तरह का कि भगवान की विधि बन जाए कि हम लोग त्याग करें, तपस्या करें, पर हमारा अर्जुन से भगवान से अर्जुन ने पूछा था कि महाराज कुछ लोग तो हैं कि भगवान की प्राप्ति तो करते हैं, पर भगवान की प्राप्ति नहीं होती, तो जो कुछ भी वो अपने जीवन में परिश्रम करते हैं तो क्या उनका ये परिश्रम मिथ्या हो जाता है? तो हम बोले कि नहीं, ये मिथ्या नहीं होता है, ये मिथ्या नहीं होता है, और सब कुछ मिथ्या हो जाता है। तो अर्जुन ने पूछा कि अच्छा महाराज ये बताइए कि इसकी परिणति कैसे होती? तो उन्होंने कहा कि देखो प्राप्त पुण्य कर्ता लोकानुशास्ति सभा सुचि नाम श्रीमदाम योग विष्णु अभिजाते, वो अपने पुण्य से सुंदर लोक प्राप्त करता है,
और फिर क्या करता है कि दूसरा वो जन्म लेता है, सुचि नाम श्रीमतान के है, बढ़िया पवित्र कुल में जन्म लेता है, और श्रीमतान के यहाँ जन्म लेता है, ऐसा नहीं लेता। अथवा योगिनाम कुले भवत धीमता, अथवा वो योगियों के कुल में जन्म लेता है, और या तो फिर बुद्धिमान होता है। पर एक देखो ऐसा जो जन्म है बड़ा दुर्लभ है, ऐसा जन्म जो है बड़ा दुर्लभ, एतत् दुर्लभम लोके जन्म इति दृशम, ऐसा जो जन्म बड़े बड़े लोगों को प्राप्त होता है। पर आज इनको जो है इन्होंने अपने जीवन में त्याग किया था, तपस्या किया था, पर त्याग तपस्या का ये परिणाम बना कि कहीं न कहीं इनको लगने लगा कि मेरे जीवन में बड़ी भूल हुई। अब भूल का सिर्फ कारण क्या है कि आसक्ति, पर मैं इतनी सावधानी से रहूंगा कि मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई आसक्ति न हो। देखो हम लोग के जीवन में एक सबसे बड़ी कमी यही होती कि हम लोग चाहे कुछ कर पाए चाहे न कर पाए, चाहे सुख हमको दुख है दुख मिले, सुख तो मिलता नहीं। जिसको सुख कहा गया है तो वो तो है ही नहीं है। अब हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि शायद ये मृग कृष्णा की तरह के हाँ कभी मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, नहीं मिला तो ठीक है, कल मिल जाएगा, कल नहीं मिला कल तो मिल जाएगा। पर कोई ऐसा हम काम ही करते हैं हम लोग प्राय है कि जिसमें हमको दुख ही मिलेगा, और दुख जो है आनंद का बहुत बड़ा विरोधी है। तो कैसे आनंद मिलेगा? कल मैंने बताया था कि अज्ञान जो है ज्ञान का विरोधी है, मृत्यु जो है सत्ता का विरोधी है, अब दुख जो है आनंद का विरोधी है। अब भला बताओ कैसे मिलेगा? तो भरत जी ने क्या किया कि भरत जी ने अपने जीवन में इतना सुधार किया कि मेरे जीवन में एक आसक्ति है, और मैं आसक्ति से ही मान लेता हूँ कि हमको ये सुख मिल गया, पर मिलता नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि बिल्कुल असंग, असंग का मतलब है कि हम चाहे कितने बड़े समूह में रहे पर मन से नहीं है। पर जब कभी कोई काम मन से होता है तो उसी की गिनती होती है, वही नोट होता है। और यदि इंद्रिय से मन न हुआ इस इंद्रिय के साथ तो कोई नोट नहीं होता। तो अब मन से इन्होंने क्या किया कि अलग रहने लगे। एक दिन इन्होंने अपना शरीर पर त्याग किया। अमृत शरीर परित्याग करने के बाद दूसरे जन्म में ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। जब ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और इनके जीवन में चेतना की, इन्हें ज्ञान था। सबसे बड़ी विशेष बात यह है, यह बात का इन्हें ज्ञान था कि मैं राजा था और फिर मैं मृग बन गया। अब मृग से मैं एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पर वो अपने जीवन की जो एक आसक्ति है, देखो हम लोग के जीवन में हम लोग समझते सब जानते हैं कि बंधन का कारण क्या है, पर उसको छोड़ नहीं पाते। पर इन्होंने क्या किया कि जैसे थोड़ा सा तैयार हुए, इनके पिता जैसे हम लोग काका दादा इत्यादि लड़कों को पढ़ाते हैं, ये सब जानते थे, पढ़ते थे, समझते थे, सब कुछ था। पर देखने में इस तरह से बनते थे कि ये कुछ भी नहीं जानते। तो लोगों ने नाम तो वही धराया भारत, पर एक भारत के बाद एक विशेषण जोड़ दिया। अब विशेषण क्या जोड़ा? संसार के लोग जब जानते कि हमारे लायक नहीं है तो जड़ जोड़ दिया। अब जड़ विशेषण नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए, जब जड़ शब्द जो है ये क्रिया में कभी जोड़ा नहीं जाता है।
अब क्रिया को सुंदरता सजाने के लिए पहले उसमें विशेषण का प्रयोग किया जाता है, पर ये विशेषण नहीं है। विशेषण होता है तो श्री 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 क्या लगाते हैं लोग, श्री 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 100 1000 श्री, ये विशेषण है। पर संसारी लोगों का जो विशेषण है वो विशेषण है जड़। जब हम ध्यान देते हैं कि अब हमारे काम का तो है नहीं है, क्या करना है, अब ये समझ जाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है इसके जीवन में। तो बोले भरत जी तो सोचते थे कि कुछ कहो फिर उसको क्या लेना देना है, मैं जो हूं सो हूं। भगवान के भगत ये मानते हैं कि जो कुछ मैं हूं वो हूं, और तुम लोग मुझको मत देखो, मेरे भगवान को देखो, मेरे भगवान की कृपा समझो। जब इस तरह की एक सुंदर भावना आ जाएगी तब तो तुम्हारी समझ में आएगा। भरत जी के जीवन में बहुत सी सुंदर एक सुंदर कथाएं भी लगी, पर भरत जी ने क्या किया कि भरत जी अपना ये ध्यान करते थे, त्याग करते थे, तपस्या करते थे। और एक राव नाम के राजा थे, उन्होंने क्या किया कि कपिल देव के पास जो है सुंदर ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब कभी किसी महापुरुष के पास जाए तो उसके लिए शर्त है कि प्रणिपात होकर के जाए, विनम्र होकर के जाए, अपना अहम लेकर के न चले जाए उनके पास कि किसी प्रकार अपना अहम का प्रदर्शन करे। तो भला बताइए जब अहम का प्रदर्शन होगा तो कैसे समझाएंगे हमको, बड़ी बात होकर जाए। पर ये क्या था कि ये जब जा रहे थे तो बढ़िया सविका में बैठ करके पालकी में बैठ के जाते, और पालकी ढोने वाला नहीं चला गया तो बोले कोई मिले तो ले आओ। तो इन्हीं को देखा कि बड़े हष्ट पुष्ट हैं, तंदुरुस्त हैं, इन्हीं को ले जाते। तो इनको पालकी ढोने में लगा दिया। अभी पालकी ढोने तो थे नहीं, पर और कुछ चलते थे, ये कुछ और चलते थे। ये देखते थे कि कहीं मेरे द्वारा किसी चीज का नुकसान न हो जाए। राजा को बड़ा कष्ट हुआ। राजा ने उन लोगों से कहा कि आप लोग कैसे चलते हो, मेरे को बड़ा कष्ट होता है। तो उन लोगों ने कहा कि देखो हम लोग तो ठीक चलते हैं, तो जो नया व्यक्ति आए वो ठीक नहीं चलता है। जब उन्होंने दृष्टि डाली तो राजा ने कहा कि जानते हो दंड भेद से युक्त रहता राजा। तो जब उन्होंने जड़ भरत जी ने ये सुना उसके मुख से, तो जड़ भरत जी सोचने लगे कि अरे अब देखो मैं जो कथा, ये कथा बताने का मेरा जो अभिप्राय था तो सबसे बड़ा वैज्ञानिक विषय ये है कि ये जो राजा है रावण, ये कौन है? ये वही भारत जी के द्वारा पालित हुआ मृग है, और ये महापुरुष की गोद में महापुरुष के द्वारा पालित था। तो क्या हुआ कि इसको अब भरत जी के हृदय में ये भावना जागृत हो गई कि आखिर मेरे द्वारा ये पालित मेरा ही मृग है, तो मुझे इसको सद्गति देना है, पर कहीं किसी प्रकार से ये मेरा नुकसान करेगा तो क्या हो जाएगा? इसको अपस्कृत क्रोध लग जाएगा। भगवत भक्त के अपमान का एक जो है इसके जीवन में दोष लग जाएगा, ये विनिष्ट हो जाएगा। तो आज उन्होंने क्या किया कि वही पालकी रख करके और सुंदर उसको कहा कि अरे ये बताओ तो ये शरीर है, ये शरीर में कितनी बड़ी परिवर्तनशील ये शरीर, कभी मोटा हो जाता है, कभी दुबला हो जाता है, कभी बीमार हो जाता है, कभी प्रसन्न हो जाता है, इससे कोई ठीक है? और फिर इसके द्वारा इसमें जीवन में लगा है कि निद्रा अब भूख, दो चीज और लगी। दो चीजों की व्यवस्था हम लोग बहुत करते हैं। तो भोजन के लिए यदि सुबह नहीं खाए तो शाम को सोचेंगे यार सुबह से खाया, दोपहर से नहीं खाया, शाम को कुछ खाना चाहिए।
यदि हमें एक आध 2 घंटे नींद नहीं आई तो हम सोच लेते कि नींद नहीं आई, और ऐसे दूसरी जीवन को लेकर के फिर तुम अपने जीवन को इस तरह से सोचते हो कि अरे मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत बड़ा हूँ, पालती से चलता हूँ, मेरे जीवन में किसी प्रकार का कोई भी मोटावपन नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। पर तुम इस कष्ट से कैसे बचोगे जो उसमें सुख ही नहीं है। और इतना गंदा मटेरियल है ये, इतना गंदा मटेरियल है कि इसमें कितने चित्र गंदगी के अलावा कुछ निकलते नहीं। और फिर उस शरीर को प्राप्त करने के बाद अपने जीवन में इतना स्वाभिमान हो, तो भला सोचो कितनी बड़ी कमी है। और ये कमी लेकर के तुम जहां जा रहे हो कपिल देव के पास, तो फिर क्या करी हो? तुम्हें ही बोलेंगे कि एक काम करो राजन, पहले अपने गंदगी को हटाओ। और गंदगी हटाने से तुम्हें क्या होगा कि बहुत पीछे ढकेल देंगे हो। बोले गंदगी हटा के फिर आपसे आओ, तुमको मैं जो ज्ञान दूंगा तो वो दिव्य होगा, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। तो उन्होंने कपिल देव ने क्या किया, वो महाराज जब भरत जी ने समझाया तब राजा के दिमाग में बात आई कि अरे जो बोलता है ये व्यक्ति ये भार वाहक नहीं है, ऐसी बातें जो है भार वाहक जड़ मूर्ख और अधीर व्यक्ति पागल व्यक्ति नहीं हो सकता। तो वो कूद करके पालकी से और पैर पकड़ा और बोला कि महाराज मैंने अपने जीवन में एक सबसे बड़ी भूल ये किया कि मैं एक महापुरुष की अपनी पालकी डुलाया। मैं अग्निदेव के अग्नस्त से नहीं डरता हूँ, न भगवान शिव के त्रिशूल से डरता हूँ, न इंद्र के वज्र से डरता हूँ। मैं सबसे ज्यादा डरता हूँ कि मेरे द्वारा कहीं आप जैसे महापुरुष का अपमान न हो जाए। पर हो ही गया। पर आप एक बड़ी सुंदर बात मेरे को बताया, कैसे है? एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, कहा है कि आप कहते हो कि कभी कोई व्यक्ति जब भोजन बनाएगा, चावल बनाएगा, तो पहले आग जलाएगा, फिर बर्तन गर्म होगा, फिर पानी गर्म होगा, फिर उसमें चावल चूड़ेगा, और फिर चावल चूड़ने के बाद वो बोलेगा क्या जुड़ गया, ठीक है, सिद्ध हो गया। पर आप कहते हो कि ये मेरे जीवन में ये सब कुछ है ही नहीं, इतनी बड़ी लंबी प्रक्रिया नहीं है। तो मेरे समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों आप बोलते हो। तो जब भरत जी ने क्या किया कि बहुत डांटा, कहा कि तुम पंडितों जैसी बात करते हो, पर राजन तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, तुम्हें ये याद नहीं कि ये आत्मा स्वच्छ और साफ है। इसको नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दात पावका न दाक्लेदो एवं सोच्यति महंता अच्छेदो एवं दाहो एवं क्लेदो असोच। ये सब कुछ नहीं, इसके धर्म ही नहीं है। जिस विषय की चर्चा मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ उसमें ये धर्म ही नहीं है। न तो कोई उसको जला सकता, न उसको मार सकता। वो तो वो शांत गिरनानी यथा विहाय नमानि कृति नरोपर आएगा तथा शरीरान विहाय जेठा नान्य सयति हमारे कई एक परिवर्तनशील है। बस एक आत्मा दूसरे में चली गई। ये जितना जो कुछ भी होता है हमारे जीवन में सब ये बाहरी स्वरूप है, और बाहरी स्वरूप के व्यवहार का कोई भी मूल्य नहीं है। सब जो कुछ भी हमारे जीवन में मूल्य है वो अंतरंग मूल्य है। बाली को भगवान ने मार दिया तो तारा रो रही थी, तो भगवान ने पूछा कि तारा आप तो रो रही थी, रो रही थी। तो तारा ने कहा कि महाराज मेरा पति पड़ा है, मृतक पड़ा है, मेरे से आप पूछ रहे हैं कि क्यों रो रही है, मेरे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा कि देखो तारा, तुम्हारा पति उसी तरह से पड़ा है जैसे था, तो तुमको क्या है कि पति से प्रेम नहीं है। पति से प्रेम होता तो शरीर पड़ेगा, ठीक है ले लो,
और यदि तुम्हें उसकी आत्मा से प्रेम है और जीवात्मा से प्रेम है, तो जीवात्मा तो एक सन्यासी की तरह है, एक अविनाशी की तरह है। वो यहाँ से दूसरे जगह पलट गया, तब तुम्हें क्या लेना देना, इसमें क्या चिंता करना है? अब इसमें कुछ चिंता नहीं करना। दीन ज्ञान हर लीनी माया। भगवान ने तारा को एक सुंदर दिव्य ज्ञान दिया और कहा कि तारा आज क्यों चिंता कर रही है, तो हमारी लिंग मृत्यु होगी निश्चित। इसमें परिवर्तन कौन कर सकता है? तो जब महाराज भरत जी ने इस तरह से उसको समझाया, इसलिए समझाया कि मेरे द्वारा पालित मेरा ही मृग है और इसके उद्धार का मुझे ही ठेका मेरे पास है। क्यों है? यदि हमारे जीवन में कभी कोई महापुरुष मिल जाए और उसको हम जान जाए और उनका सानिध्य मिल जाए, तो फिर ड्यूटी उनकी हो जाती है हमारे उद्धार की। ये सबसे बड़ी बात है। अब हमारी ड्यूटी खत्म, अब महापुरुष का भार हो गया हमारे ऊपर, क्योंकि महापुरुष ने हमारे सिर पर बरदहस्त अपना रख दिया और जैसे बरदहस्त रखा वैसे हमारा कल्याण हो गया। पर यदि कहीं इसको सदगति न देते भरत जी, ज्ञान न देते, तो महापुरुष की जो संगत का फल होता है, महापुरुष की प्राप्ति का जो फल होता है, वो गड़बड़ हो जाता है। न्याय के लोग इसमें जो है कहते कि भले वो मृग था, तो भरत तो महापुरुष थे। अब महापुरुष के सानिध्य में रहना, महापुरुष की गोद में खेलने वाले व्यक्ति की यदि कहीं दुर्गति हो जाए, तो फिर महापुरुष की संगत की महिमा का क्या होगा? पर आज यही सबसे सुंदर उन्होंने सुंदर संपत्ति दिया। आगे सुखदेव जी ने एक बड़ा सुंदर कहा कि भूमंडल का वर्णन करिए। उस संपूर्ण प्रकृति भूमंडल का वर्णन किया, कहा कि हाँ सब पावन पवित्र पवित्र चीज है, कोई अपवित्र नहीं है। पर महाराज परीक्षित ने पूछ दिया, गुरुदेव ये बताइए कि इसमें पवित्र पवित्र चीज है? तो बोले हाँ परीक्षित है। तब बोले कि कोई अपवित्र वस्तु नहीं है? बोले हाँ है। जब तो पूछते तो है, तो बोले क्या? बोले 28 प्रकार के नरक। तो महाराज परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव ये बताइए कि नरकों में कौन जाता है? तो महाराज सुखदेव जी ने कहा कि माछी मच्छर मारने में नरक में जाते हैं। जो कोई माछी मारना है, मच्छर मारना है, उसको भी नरक में जाना पड़ता है। तो बोले कि महाराज कितने माछी कितने मच्छर हम लोगों ने चीटी लगा मार डाला, कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना तो है नहीं। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि महाराज तो बताइए जिससे बचने का उपाय क्या है? तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। कहा कि लोग क्या करते हैं कि बचने का उपाय भी करते हैं। जैसे हमसे यदि कोई पाप हो जाए तो हम सूर्य नारायण के दर्शन करते हैं, पहला। फिर दूसरी बात अपने कान पकड़ ली, तीसरी बात अपने माता पिता को प्रणाम कर दे, चौथी बात देवी देवताओं के सामने कहेंगे अब हमारे जीवन में पुनरावृत्ति पाप की नहीं होगी। अब हो गया, एक बार हमसे पाप हो गया, पर पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तो प्रायश्चित होगा। पर फिर हमारे जीवन में पाप न हो, यदि हमारे जीवन में फिर से पाप हुआ, पुनरावृत्ति हुई, तो ये जानते वो कौन बन जाता है? वो दैत्य बन जाता है, दानव राक्षस, और वो राक्षस की श्रेणी में आ जाता है। पर लोग क्या करते हैं कि प्राय उन्होंने कहा कि कुंजन गौचवत, कुंजन माने होता है हाथी। एक सबसे दुर्लभ उदाहरण दिया
किया महाराज सुखदेव जी ने कहा कि लोग क्या करते हैं, पाप करते हैं तो प्रायश्चित कर लेते हैं, यम नियम ध्यान धारणा इत्यादि के सब बताया गया। तो उन्होंने कहा कि फिर से उनके जीवन में पाप हो जाता है। कुंजर माने होता है हाथी। हाथी का मतलब ये है कि एक बार महावत ले गया अपने हाथी को तो नदी में नहवाया और नदी में क्या किया कि मंगल करके धोया कि साफ हो जाए। अब फिर सोचा कि मैं भी नहा लूं। तो जब वो नहाने के लिए गया तो क्या किया कि हाथी पानी से ऊंचा अब गया भीट में तो और माटी अपने ऊपर ले लिया। तो वो महावत सोचा कि अरे मैंने तो व्यर्थ में परिश्रम किया, ये तो माटी और लगा दिया। तो सुखदेव जी ने कहा कि बस इसी तरह से लोग प्रायश्चित करते हैं कि एक बार पाप हुआ प्रायश्चित कर लिया, पर और 10-12 पाप कर देते और इस तरह से उनका जीवन पाप में ही हो जाता है। तो जब उन्होंने वो क्या है कि पाप की यदि हमारे जीवन में पुनरावृत्ति होती है तो जानते हो फिर हम राक्षस की श्रेणी में आते हैं। एक बार पाप करने का मन करता है तो कर लो, पर फिर से उसकी पुनरावृत्ति न करो। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव ये बताइए कि इसमें परमानेंट कौन है प्रायश्चित। तो उसके लिए उन्होंने महाराज सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण जो है केवल भक्त वासुदेव परायण, केवल भक्ति और भगवान के पारायण होकर के अपने जीवन में जो भी वर्क करोगे काम करोगे तो वो धोख नहीं होगा। पर यदि भगवान को भुला करके भगवान का स्मरण छोड़ करके जो भी करोगे और यदि हमारे जीवन में इस तरह का कोई कमी होती है तो वो नोट हो। तो यदि हमें पाप से बचना है तो केवल भक्ता फिर भगवान की भक्ति ही करना है। फिर उन्होंने एक सबसे सुंदर उदाहरण दिया है कि सबसे प्रसिद्ध एक कथा है अजामिल का, अजामिल व्याख्यान। अजामिल व्याख्यान का मतलब ये है कि अजमाने होता है माया, और जो माया से मिल जाए उसका नाम अजामिल। देखो तो हम लोग भी क्या है कि अजामिल है, माया से मिले हुए हैं। और अजामिल की क्या हुआ कि अजामिल के इस तरह से 80 वर्ष व्यतीत हो गए, पर एक दिन उनका अजामिल के सामने एक दृश्य उपस्थित हुआ। और दृश्य क्या उपस्थित हुआ कि यम के दूत आए, यम के दूतों को देख करके अजामिल भैसे व्यतीत होकर के भगवान का नाम जैसे पुकारा तो भगवान के दूत आ गए और भगवान के दूतों ने कहा कि देखो अजामिल को मत छूना। तो यम के दूतों ने कहा कि अरे ये बड़ा पापी है, इसको क्यों न छुएंगे। तो बोले कि भगवान के दूतों ने कहा ये भगवान का नाम लिया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये भगवान का नाम नहीं लिया, अपने पुत्र का नाम लिया है। तो इस न्याय से ये कहीं ना कहीं इसके जीवन में बहुत बड़ा अधर्म है। अधर्म का जो मूल है इसको नरक मिलेगा और फिर नरक में इसको शुद्ध जैसे देखो जीव पहले नरक में जाता है, फिर नरक से उसको स्वर्ग जाता है और स्वर्ग से क्या है कि फिर धूम बनता है और फिर देवता क्या करते हैं उसको वहीं से जो है धकेल देते अब फिर जल के साथ वो धान में जाता है और इस तरह से जीव का निर्माण होता है। तो उन्होंने कहा कि इस न्याय से ये धर्म किया है तो हम इसको ले जाकर के क्या करेंगे, ये नरक में डाल देंगे।
तो बोले नहीं नहीं, ये भगवान का नाम नारायण नाम लिया है। तो उन्होंने कहा कि देखो नारायण भगवान है, और सबसे बड़े उत्तम कोट के नारायण कौन? वेद। और वेद में जो लिखा है वही धर्म है, जो वेद के विपरीत काम करते हैं वो अधर्म है। वेद प्रणीतो धर्म यह धर्म विपर्य, वेदो नारायण साक्षात स्वयं मूर्ति सुषमो। उन्होंने कहा कि वेद में जो लिखा है वही धर्म है, वेद के विपरीत जो कुछ कर्म करता है आदमी वो धर्म है। तो इसने क्या किया है कि इतना जितना जो कुछ किया है वो वेद के विपरीत ही किया है। और भगवान के दूतों ने कहा कि तुम्हें भगवान के नाम की महिमा का ज्ञान नहीं है। भगवान का नाम किसी प्रकार से हमारे मुख से निकल जाए, संकेतम परिहासम अस्तोवम एलन मेवचा, वो हमारे मुख से किसी प्रकार से भगवान का नाम निकल जाए तो वैकुंठ नाम ग्रहण मसेसाद परम विदु, उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। अशेषा अघहरम विदु, उसके जितने संपूर्ण जीवन के पाप होते हैं तो क्या है कि वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो जब इस तरह से उन्होंने भगवान के दूतों ने भगवान के नाम की महिमा बताई और कहा कि ये पावन और पवित्र हो गया है। पर इस तरह से जब जाकर के इनके दूतों ने यमराज से बताया कि यमराज समझ गए। यमराज ने कहा कि देखो भगवान का नाम जो है बहुत महत्वपूर्ण है, यदि किसी के जीवन से भगवान का नाम निकल जाए, भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा है। राम नाम गुण गाय, यदि भगवान भी चाहे कि हम अपने नाम की विशेषता बता दें तो वो भी नहीं बता सकते। वो स्वामी जी ने कहा कि कालक करो नाम बढ़ाई, रावण सकहि नाम गुण गाई। इस लड़की का डायरेक्शन मेरी तरफ करो। कितने लड़के खिलाने वाली जगह थोड़ी है, नहीं कथा सुनने वालों की व्यवस्था की गई। या ये कहूँ खिला पिलाई नहीं करूँगी, ले जाओ तुम लोग को थोड़ा कुछ खिलाओ पिलाओ। बोलो जैसे कृष्ण। सब लोग मेरे साथ भगवान का नाम थोड़ा स्मरण करो। भगवान के नाम जी में बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल। बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि हरि और नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप
पाप कटेंगे क्षण में भाई। नाम कपीले अमृत घोर, नाम कपिले अमृत घोर। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद, केशव माधव गोविंद सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई। नाम जपते मुक्ति पाई, नाम जपन ते मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेमोल, नाम की महिमा है बेमोल। हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 राम नाम के सब अधिकारी। बालक प्रभो बालक व्रत जुआर नारी। हरि जपैते मुख कतहु न डोल, हरि जपैते मुख कतहु न डोल। बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव मन तू आठोया, रचले मन तू आठोया। राम नाम में लगे न दाम। जन्म गवाता जो अनमोल, जन्म गवाता क्यों अनमोल। बोल हरि हरि बोल। सब माधव हरि 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 बोल। सब माधव गोविंद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय गुरुदेव भगवान की सब संतन की जय श्री राधे श्याम। तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि भगवान भी चाहे कि हम अपने नाम की विशेषता बता दें तो नहीं बता सकते। भगवान का नाम तेमेल है,
यदि कभी किसी के जीवन में इस तरह से बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति भगवान का हमेशा नाम जपने लगे तो सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है। यही भगवान के नाम की महिमा उन्होंने यम के दूतों को समझाया और यमराज के पास जाकर के तो बोले कि स्वयं हो नारद स्तंभ कुमार कपिल और ये जो महापुरुष हैं, ये महापुरुष इसलिए अपना जीवन यापन करते हैं कि हमें इस संसार में भगवान का नाम जपने के लिए मिलेगा। ये द्वादश भगवान के पास है। देखो भगवान के नाम को जपने की जो सुंदर भगवान की कृपा है सिर्फ लोक में ही प्राप्त है। और यही हम लोग यदि भगवान का नाम स्मरण करें, चिंतन करें तो उसका मूल्यांकन होता है। ये भगवान की कृपा है। देखो एक दुष्टा ऋषि थे। दुष्टा ऋषि ने क्या किया कि अपने उनके पुत्र का नाम था विश्वरूप। विश्वरूप का जब वध कर दिया इन्होंने तो दुष्टा ऋषि ने क्या किया कि सोचा कि मैं एक ऐसा पुत्र पैदा करूंगा कि जो इंद्र को मार डाले। तो उन्होंने क्या किया, कई पंडितों को बुलाया, बुला करके अनुष्ठान कराया। अब उस अनुष्ठान में मंत्र था कि इंद्र शत्रु इंद्र का शत्रु बढ़े, इंद्र का शत्रु बढ़े, उसका जो अर्थ ये होता है। तो जब पंडितों ने ये देखा कि ये क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमसे पाप कराना है ये सोचता, तो उन्होंने क्या किया कि स्वर में परिवर्तन कर दिया, उदात्त कर दिया। अनुदात्त को उदात्त कर दिया। जब उदात्त कर दिया तो उसका अर्थ हो गया कि इंद्र के द्वारा मारे जाने वाला व्यक्ति बने। उनमें क्या था कि बल पौरुष पराक्रम इत्यादि उसमें था, पर वो इतना बलवान था। उनका नाम था वृत्तासुर। वृत्तासुर का शाब्दिक अर्थ होता है कि जिसकी वृत्ति ही ऐसी हो, वृत्ति का हो। पर जब इंद्र मारने के लिए उद्यत हुए तो वृत्तासुर ने कहा कि मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो इंद्र ने कहा कि देखो तुम्हारी मृत्यु इसलिए होगी कि तुम्हारे उसमें स्वरों में उदात्त कर दिया, कर दिया, जीव ऊपर कर दिया है। और जब जीव ऊपर कर दिया तो उसका जो है परिवर्तन हो गया शब्द का। उन्होंने जब ये जाना वृत्तासुर ने क्या किया कि 14 श्लोकों में भगवान की सुंदर का स्तुति करी और वो 7 श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण थे। और इंद्र को कहा कि देखो तुमने एक त्यागी तपस्वी का जो है ये शरीर अस्थिभाग करके लाए हो, सुधार तुम लोग 2 आदमी बैठो, 1 आदमी ना करो, 2 आदमी बैठो। पता नहीं संगीत करते लोग क्यों एक हो जाए। कोई ना कोई कारण बन जाता है। करी चलो ठंड हो गया, बढ़िया करी गोपाल की गोपाल की अपना
अति झूठो है सोई गोपाल की गोपाल की साधन मंत्र यंत्र उत्तम साधन मंत्र यंत्र उत्तम यह सब दानहु धोई यह सब दानहु धोई जो कुछ लिखी राखी नंदन जो कुछ लिखी राखी नंदन नहीं सके नहीं गोपाल की गोपाल की दुख सुख लाभो अलाभो समझी तुम दुख सुख लाभ अलाभ समझे कतई मरतो कोई कभी हो सूरदास स्वामी करुणा में सूरदास स्वामी करुणा श्याम जनन मन पोषी गोपाल की गोपाल की सब कोई करी गोपाल की सब कोई करी गोपाल की सब करी गोपाल की गोपाल की वृंदावन हरि राम की भागवत महापुराण की हनुमान जी महाराज की गुरुदेव भगवान की सब संतन की जय जय श्री राधे श्याम। तो मैं बता रहा था कि महाराज दत्तात्रेय है, इन्होंने वृत्तासुर ने क्या किया कि वृत्तासुर ने भगवान की 14 श्लोकों में भगवान की सुंदर स्तुति करी। स्तुति का मतलब ये था कि इन्होंने क्या किया कि अपने जीवन में देखो जब ये जान लिया कि मेरी मृत्यु होगी, देखो मृत्यु का एक सबसे बड़ा भय होता है और उस भय से भयभीत होकर के लोग क्या करते हैं कि उनके जीवन में ये समझ में नहीं आता कि आखिर हम क्या इस समय करें। पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा क्या करते हैं कि जन्म जन्मांतर तक ध्यान त्याग तपस्या करते हैं, पर अंत में अपने मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता। और ये जब 14 श्लोकों में भगवान की सुंदर स्तुति करी तो महाराज परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव कोई न कोई इसमें कथा लगी थी जिसके इसके जीवन में अंत में 14 श्लोक बोलना बड़ा मुश्किल काम है। तो
तो महाराज परीक्षित महाराज सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित एक बड़ी सुंदर कथा लगी थी कि एक जन्म में ये जो है चित्रकेतु नाम का राजा था, बहुत धर्म पत्नियां थी, बहुत स्त्रियों वाला पति था, पर इसके जीवन में पुत्र नहीं था। एक बार अंगिरा ऋषि आए और उन्होंने कहा पुत्र कहा कि ये फल ले लो, इस फल से में जो है पुत्र प्राप्त होगा, इससे सुख भी होगा और दुख भी होगा। पर राजा ने क्या किया कि राजा ने सुख सुना, दुख नहीं सुना, और वो फल ले जाकर के अपनी जेठ रानी को दिया। जेठ रानी को दिया तो जेठ रानी से एक पुत्र पैदा हुआ। और जो रानियां थी सोचने लगे कि राजा की आसक्ति जो है जेठ रानी से बहुत है। जेठ रानी से होने के कारण हम लोगों का कहीं न कहीं जो है एक तरह से राजा क्या करते हैं कि उपेक्षा कर रहे हैं, और उपेक्षा का कारण सिर्फ ये है कि ये पुत्र, तो उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक उस पुत्र को मार डाला। जब ये राजा को मालूम हो तो राजा बहुत दुखी हुए। फिर अंगिरा ऋषि आकर के नारद जी ने उन्हें सुंदर दिव्य ज्ञान दिया। अब ज्ञान देने के बाद कहा कि अरे राजा, ये संसार का इसी तरह का ऐसा ही व्यवहार है। हमने तो शिक्षा तुम्हें एक फल दिया था कि जिससे तुम्हें हास्य भी प्राप्त हो जाए, शोक भी प्राप्त हो जाए, हमारे जीवन में ज्ञान भी प्राप्त हो जाए। पर अब आप एक काम करो कि आप भगवान का भजन करो, ये अनुभव हो गया है। देखो, ज्ञान प्राप्ति की दो शैली उन्होंने बताया है। एक पहली शैली ये है कि हम पहले संसार का अनुभव कर लें कि संसार में हमको सुख मिल रहा है कि नहीं, सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये जब जान जाए इस संसार में हमें सुख नहीं मिल रहा, सुख नहीं है, तो हम इसको छोड़ दें और फिर क्या करें कि भगवान का भजन करें, त्याग करें, तपस्या करें। और दूसरा माध्यम यह है कि हम संसार का अनुभव ही ना करें, ये मान लें कि संसार एक आदि का पुंज है, इसमें भी कहीं हम लोग हाथ डालेंगे तो कहीं ना कहीं चल जाएंगे। तो ये दो तरह का ज्ञान है। पर उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे जीवन में ये तुम्हारे समझ में आ गया है, अब एक काम करो कि इसका परित्याग करो। तो राजा ने क्या किया कि परित्याग करके सुंदर भगवान का भजन किया। और उन्होंने गंधर्व पद प्राप्त करने के बाद एक बार जो कैलाश पर्वत से विमान से जा रहे थे, पर उसी समय क्या है कि भगवान शिव क्या करते थे कि कथा कह रहे थे भगवान शिव। ये चित्रकूट विमान में था, चढ़ा था, पर जब भगवान शिव को देखा कि भगवान शिव कथा कह रहे हैं पर अपने बगल में भगवती को बैठाए, पर भगवान शिव ने भगवती को इसलिए बैठाए थे कि देखो, कथा सुनने वाले का सम्मान होता है। वह सबसे अच्छा कथा सुनने वाली कौन है? भगवती पार्वती। तो उसी समय पार्वती जी आ गई। जब भगवान शिव कथा कह रहे थे तो वो सोचने लगे कि मैं भगवती को कहाँ बैठाऊं। तो सोचने लगे कि सर्वोत्तम जगह ये है कि मैं जहाँ कथा बोलता हूँ वहीं बैठ करके बैठे भगवती, क्योंकि भगवती सबसे सुंदर कथा सुनती है। तो भगवान की ये लीला को देख करके चित्रकेतु ने विमान से ही कहा कि गुरु साक्षात धर्म पद्मा शरीरिणाम आस्ते मुख सभाया में मुझनी भूल भाया। चित्रकेतु ने विमान में चढ़े चढ़े कहा कि अरे ये धर्म के पत्ता है, कथा बोलते हैं। आस्ते मुख्या सभायाम ये मुझनी भूल भाया। आज सभा के मध्य में बैठ करके अपने धर्मपत्नी को बगल में बैठा करके फिर कथा बोलते हैं। तो आखिर मेरे समझ में नहीं आता कि ये कैसे धर्म बनता है। पर जब इस तरह से उन्होंने चित्रकेतु ने कहा, पर उस समय भगवान शिव हंसने लगे। और भगवती ने क्या किया कि भगवती बोली, अरे
भगवान अपि तत्सुत्वा प्रहस्दाधीर नपो तुष्टि बभो सबसु सभ्यस्य तदनो मृता। देखो इस चित्रकेत के जो है मूर्खता पर सब जो लोग सभासद बैठे हुए थे बड़े हंसने लगे कि भगवान शुक्र क्या है कि कहीं न कहीं ये दोष देखता है। पर भगवती ने कहा अयम की मधुना लोके शास्त्रा दंडधरो प्रभु अस्मद्विधानां दुष्टानां विज्ञानां च विप्रकृतो। उन्होंने क्या किया, कहा भगवती ने कहा कि देखो कितना निर्लज्ज है कि ये नहीं देखता कि इस सभा में कौन लोग बैठे, न वेद धर्म चिल पद योनि न ब्रह्मपुत्र रघुनारदात्या न वे कुमारो कपिलो मनुष्यो यो न निषेधन्ति वर्तनम भरी। उन्होंने कहा कि तो गाइस कैसी लगी आज की मेरी वीडियो, आई होप आप लोग अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और आपको भी इसी तरह वीडियो बनवाना है तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय, जय सीताराम।